जावरा निवासी बंटी कायस्थ ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज की है कि मेरी नाबालिग बेटी पिछले 4-5 दिनों से लापता है, जो कि देवास में उसकी नानी के यहाँ रह रही थी। उन्होंने बताया कि 2-3 दिन पहले देवास से करिश्मा नाम की लड़की का फ़ोन आया था। उसने कहा कि मेरी बेटी के पास जो मोबाइल है वो चोरी का है। 15 जून को दोपहर में पिता और बेटी देवास आए। देवास रेलवे स्टेशन से करिश्मा को फ़ोन लगाया। करिश्मा स्कूटी से रेलवे स्टेशन आई और नाबालिग किशोरी को साथ लेकर गई। परिजनों ने बताया कि हमने पिछले 2-3 दिन में नाबालिग बेटी की तलाश की तो हमें पता चला कि रोहित खिंची उर्फ काली खटिक, अजय डिडवानी और करिश्मा तीनों होटल उत्सव में देखे गए हैं। होटल के सीसीटीवी में तीनों नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस नाबालिग किशोरी के साथ बाकी 3 लोगों की तलाश कर रही है। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट। जी बताएं, कहाँ से गुम हुई आपकी बच्ची, कौन लेके गया था? मेरी बच्ची जस्सी पहाड़िया और उसकी माँ राजू पहाड़िया का फ़ोन आया था कि तुम्हारी बच्ची को मेरी बच्ची ने चोरी का मोबाइल दे दिया है, तो उसकी रिपोर्ट लिखा दी है कि तो उसकी रिपोर्ट कटानी है। 5 दिन की मोहलत है, नहीं तो कि तुम्हारी बच्ची को उठा लेंगे और तुम्हारी बच्ची की बदनामी हो जाएगी, तो इसलिए तुम तुम्हारी बच्ची को यहाँ पे भेज दो तो मैं इसकी रिपोर्ट कटा दूंगी। मैंने बोला कि मेरी बच्ची को मैं अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कैसे भेजूँ, तो बोले कैसे भी करके भेजो, नहीं तो कि तुम्हारी बच्ची को उठा लेंगे। मैं तुम्हारे घर पे किसी को भी मत बोलना, मैं उसकी रिपोर्ट चुपचाप कटा के नहीं चुपचाप भिजवा दूंगी। मैंने मेरी बच्ची को मेरे पति के साथ भेजा। मेरे पति को इन्होंने रेलवे स्टेशन पे ही रोक लिया और बोला कि तुम यहीं रहो। जस्सी है स्कूटी लेके और मेरी बच्ची को ले गई और फिर मैंने इसको फ़ोन कर करके पूछ रही कि मेरी बच्ची कहाँ है, तो बोल रही 10 मिनट में आ रही है, 10 मिनट में आ रही है, 10 मिनट में आ रही है, और अभी तक मेरी बच्ची का कोई पता नहीं है। और फिर इसको बोला कि कहाँ है मेरी बच्ची। मैंने मेरे परिवार वाले को, मेरे भाई को, मेरी बहन को फ़ोन लगाया और बोला तो जस्सी के घर गए ये, और इससे पूछा तो इसने किसी लड़के का नाम बता के बोल दिया कि वो तो उसके साथ चली गई हैगी। तो इसने, हम तो उस लड़के को जानते भी नहीं है और इस लड़के का झूठा नाम लगा दिया हैगा। और इसने काली खटिक और अजय खटिक के साथ मेरी बेटी को होटल में ले गई है और इसने अपहरण करवा दिया मेरी बेटी का। और मेरी सुनवाई कोई भी नहीं कर रहा है। 5 दिन से मेरे भाई उन्होंने और हम सब यहीं पे बैठे हुए रहेंगे, पर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। बस ये कह रहे हैं कि हाँ बच्ची आ रही है, आ रही है। कहाँ पर बैठे हैं 5 दिन से? ये यहाँ कोतवाली थाने पे बैठे हुए हैं और बस पुलिस वाले सिटी कोतवाली पे बैठे हुए हैं हम, और यहाँ पे बस यही कह रहे हैं कि आ रही है बच्ची, आ रही। कोई सुनवाई कोई भी नहीं कर रहा है और हम बोल रहे हैं कि हमको इसके ऊपर से आके बस उनको ला के बिठा रहे हैं, पर उन पर सख्त कार्रवाई कोई भी नहीं कर रहा है। बस यही दिलासा दे रहे कि तुम्हारी बेटी आ रही है, आ रही है। और मेरी बेटी सिर्फ 13 साल की हैगी। मेरी बेटी को न्याय दिलाओ और मेरी बेटी को। अभी हम एसपी ऑफिस भी पहुंचे थे, कल भी पहुंचे थे, क्या संतुष्टि बस वही बोल रहे हैं कि हाँ ढूंढ रहे हैं। कौन से होटल में लेके गए थे आपकी बालिका को? उत्सव होटल में लेके गए थे। पूरी निकाल ली उसमें। काली दिख रहा है, अजय भी दिख रहा है, जस्सी भी दिख रहे हैं, पर फिर भी ये कार्रवाई नहीं कर रहे। क्या मानते हैं अभी आपकी बच्ची किस हालत में होगी? हमें ये भी नहीं पता है कि उसके साथ जिंदा है कि मार के पटक दिया इन्होंने, पर उसके साथ क्या कर रहा है। पर आपसे सबसे निवेदन है, एसपी साहब भी नहीं सुन रहे। हम सुबह घर उनके बंगले पे गए थे तो उन्होंने भी हमें डांट के भगा दिया कि जाओ जाओ, तुम्हारी बेटी की कार्रवाई हो रही है और तुम बार बार परेशान मत करो। हमें यहाँ पे भी नहीं बैठने दे रहेंगे, हमें बार बार भगा रहेंगे। हम अंदर जा रहे तो पुलिस वाले कह रहे कि ये देखने आ रहेंगे। क्या नाम है आपका? रजनी। किसका फोन आया था स्टार्टिंग में आपको, आपकी बच्ची जस्सी पहाड़िया का और उसकी माँ राजू पहाड़िया का। आप क्या लगते हैं बच्ची की? मैं माँ हूँ। सर एक कोतवाली का मामला आया था, कहीं ना कहीं परिवार वालों के कोतवाली में एक नाबालिग बच्ची और एक नाबालिग आरोपी दोनों फरार हैं। इस पर से 363 का प्रकरण दर्ज है और उनको उकसाने में या उनको जो संरक्षण देने में जो जिनका हाथ था उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़के और लड़की के लिए टीम यहाँ से रवाना है। उनका लोकेशन चित्तौड़ था और चित्तौड़ से जयपुर की तरफ में लोकेशन उनका पता लगा है हमको। तो हमारी टीम भी चित्तौड़ से जयपुर की ओर जा रही है और ये प्रयास कर रही है कि दोनों बच्चों को वहाँ से बरामद करके और यहाँ ले आए जल्द से जल्द। इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सर परिजन का कहना है कि कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। सभी टेक्निकल टीम की मदद भी ली जा रही है, क्योंकि दोनों ही नाबालिग हैं, इसलिए ये चिंता है कि जल्दी से जल्दी वो कब्जे में आ जाए या बरामद हो जाए तो बेहतर होगा।